ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी पावरफुल है और इससे कार की क्लीनिंग के साथ ही आप घर में भी ड्राई और वेट दोनों तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, टीयर डाउन और टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए हम पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं। आगे मैं वीडियो में ही इस प्रोडक्ट का टीयर डाउन और साथ ही इसकी वर्किंग भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पैकेज को हमने खोल दिया है। आप देखेंगे अच्छे से सेफ्टी के साथ प्रोडक्ट हम तक सेलर ने भेजा है। कोस्टार का ये वैक्यूम क्लीनर HC1 मॉडल है। यहाँ पर बॉक्स में ही इसका MRP लिखा था 4699, लेकिन ये हमें 3500 का मिला है। यहाँ पर हमने बॉक्स को ओपन किया। आप देखेंगे सबसे पहले हमको यूज़र मैनुअल मिलता है। इसमें प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है सारी डिटेल दी गई है। हालांकि वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट से संबंधित सभी ज़रूरी जानकारी दे दूंगा। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी चार्जिंग केबल है। चूँकि ये USB के द्वारा चार्ज होता है इसलिए USB केबल दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सटेंशन हॉर्स पाइप हमें साथ में मिलता है। इससे आप ऐसी जगह जहाँ पर वैक्यूम क्लीनर का हेड नहीं जा सकता है वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये एक्सटेंशन पाइप है जो कि वैक्यूम क्लीनर के साथ में अटैच हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक इस तरह का लॉन्ग क्रेविस टूल हमें साथ में मिलता है। जहाँ पर वैक्यूम क्लीनर का हेड नहीं जा सकता है ऐसी जगहों पर हम इस क्रेविस टूल हेड का उपयोग करके क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक इस तरह का अटैचमेंट जिसे 2-in-1 क्रेविस टूल कहते हैं हमें मिला है, जिसमें ब्रश हेड भी है जो कि इसमें स्लाइड भी हो सकता है। इस पुश बटन को प्रेस करके आप स्लाइड कर सकते हैं। इस अटैचमेंट में लगे ब्रश हेड के द्वारा आप सरफेस में चिपकी हुई गंदगी को भी क्लीन कर सकते हैं। अब फाइनली ये हमारा पावरफुल कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है जिससे आप ड्राई और वेट दोनों तरह के सरफेस को क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कोस्टार की ब्रांडिंग है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन बटन है। ऑन बटन को पहली बार प्रेस करने पे सक्शन पावर लो रहता है, लेकिन दोबारा जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हाई हो जाएगा। इसके बाद तीसरी बार जब प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी हम इस वैक्यूम क्लीनर का टीयर डाउन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जो डस्टबिन है उसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये पुश बटन प्रेस करने पे डस्टबिन ओपन हो जाता है और इसी तरह से आप इसे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। मैं आपको इसकी नॉइस जो है वो थोड़ी सी सुनाता हूँ नज़दीक से करके। मैं इसे ऑन करता हूँ और फ्रंट साइड से मैं जब कैमरे के नज़दीक लाता हूँ तो आप इसकी नॉइस सुन पाएंगे। अभी ये लो सक्शन पावर में है, मैं इसको हाई में करता हूँ। हालांकि नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। वास्तव में ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी पावरफुल है और इसके डस्टबिन में आप देखेंगे एक इस तरह का वॉल लगा है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो वॉल जो है वो खुल जाता है, जिससे डस्ट या जो भी कचरा है वो अंदर आ जाएगा और जैसे ही हम इसे बंद करेंगे तो वो वॉल जो है बंद हो जाता है, जिससे डस्टबिन से बाहर कचरा नहीं जाता है। यहाँ पर लेबल लगा है जिसमें इसके स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें यूज़ होने वाली बैटरी 11.1 वोल्ट और 2200 मिली एम्प पावर कैपेसिटी की है। चूँकि ये वैक्यूम क्लीनर 5 वोल्ट पर चार्ज होता है तो यहाँ पर चार्जिंग करंट 1.8 एम्पियर और चार्जिंग वॉटेज 9 वॉट है। चलिए अब हम इस वैक्यूम क्लीनर को खोल कर इसके अंदर के पार्ट्स जो हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डस्टबिन हमें रिमूव करना है। अंदर देखेंगे आप इस तरह का एक फ़िल्टर लगा है जो कि वॉशेबल फ़िल्टर है, जिसे आप धुल कर क्लीन कर सकते हैं। डस्टबिन के अंदर ही इस तरह का ये प्लास्टिक पार्ट है जिसपे हमारा फ़िल्टर जो है वो अटैच होता है। यहाँ पर डस्टबिन का जो वॉल्यूम है यानी कैपेसिटी 450 ml है। चलिए अब मैं इसे आपको एक बार फिर से टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप इसकी नॉइस जो है वो सुन पाएंगे लो और हाई मॉड में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मॉड 1 में इसका सक्शन पावर 4500 PA और मॉड 2 यानी हाई में 7000 PA है। चलिए अब हम इसका टीयर डाउन करते हैं। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके सभी स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर देता हूँ। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये खुल नहीं रहा है, चूँकि एक लेबल जो है यहाँ पर लगा है जिसे हमें पहले रिमूव करना होगा। मैंने लेबल को रिमूव कर दिया है और अब ये आसानी से इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो बड़ी सावधानी से हमें उसे ओपन करना होता है। यहाँ पर प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, कुछ भी टूट सकते हैं, आपको सावधानी रखनी है। मैंने इसे ओपन कर दिया है और अंदर के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अंदर के पार्ट्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी पैक लगा है जो कि 3S बैटरी पैक दिखने में लग रहा है और इसमें एक सर्किट भी इनबिल्ट है। बैटरी पैक में एक लेबल भी लगा है जहाँ पर
इसकी डिटेल दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वैक्यूम क्लीनर के टेयर डाउन और सर्किट एक्सप्लेनेशन के पहले भी वीडियो डाले हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप अच्छे से सर्किट के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर ये पुश बटन है जिसमें LED इंडिकेटर भी दिया गया है। यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे काफ़ी सारे वायर्स जो हैं ये हमारे बैटरी पैक के अंदर जाते हैं। बैटरी पैक में ही जो BMS है उसी में मोटर का स्पीड कंट्रोलर भी है जो कि मॉड सेलेक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका वैक्यूम पंप है जिसमें एक ब्रेस्ट मोटर जो है ये लगी हुई है। मैंने इस मोटर के RPM को RPM मीटर से टेस्ट किया है। मॉड 1 में इसके RPM 40,000 थे और मॉड 2 में 65,000। यहाँ पर मैं इसे आपको एक बार फिर से टेस्ट कराता हूँ। ये गैसकेट जो है इसे मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर आप इसके अंदर का इम्पीलर जो है उसे घूमता हुआ देख पाएंगे। मॉड 1 और मॉड 2 में अलग अलग स्पीड हैं और ये सारी स्पीड BMS में ही इनबिल्ट मोटर स्पीड कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जो स्मॉल या मीडियम साइज़ के वैक्यूम क्लीनर जिनके टीयर डाउन या टेस्टिंग की है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल यही वैक्यूम क्लीनर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो मोटर वैक्यूम पंप में यूज़ की गई है ये ब्रेस्ट मोटर है और इसके अंदर आप देख पाएंगे वाइंडिंग वायर भी आपको दिख रहा होगा। ये हाई RPM की मोटर है और इसी तरह की मोटर्स का इस्तेमाल वैक्यूम क्लीनर में किया जाता है। क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर जो है ये कॉर्डलेस है, यानी इसे आपको अलग से पावर नहीं देना है, इसमें बैटरी इनबिल्ट है और उस बैटरी को आपको चार्ज करना होता है और उसे आप USB केबल जो इसमें साथ में मिली है उसके द्वारा चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 आवर्स का टाइम लगता है। मॉड 1 में जब आप इससे क्लीनिंग करेंगे तो 30 मिनट का बैकअप मिलेगा, मॉड 2 में 20 मिनट का। ये वैक्यूम क्लीनर का चार्जिंग पोर्ट है जहां से 5 वोल्ट DC इनपुट होता है चार्जिंग के लिए। वैक्यूम क्लीनर के साथ आई चार्जिंग केबल के द्वारा ही इसे चार्ज करें, कभी भी अलग से एडाप्टर जो कि 12 वोल्ट के आते हैं उनके द्वारा इसे चार्जिंग नहीं देनी है। चलिए अब हम जल्दी से इसे पहले की तरह असेंबल कर देते हैं जिससे हम इसकी टेस्टिंग कर पाएँ। ये वैक्यूम क्लीनर कार के इंटीरियर को क्लीन करने के लिए बेस्ट रहेगा और इसे घर में भी नॉर्मल यूज में लिया जा सकता है। खास बात यह है कि ये वेट क्लीनिंग में भी काम आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने वैक्यूम क्लीनर को पहले की तरह असेंबल कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी धूल और मिट्टी जो है वो कार के मैट में पड़ी है। मैं वैक्यूम क्लीनर को मॉड 1 में ऑन करता हूँ। मॉड 1 में इसका सक्शन पावर लो रहता है और यहाँ पर आप देखेंगे लो सक्शन पावर में भी ये काफ़ी अच्छे से मिट्टी जो है उसको सक कर पा रहा है। मैट में आप देखेंगे मिट्टी के बड़े पार्टिकल्स भी पड़े हैं जिन्हें भी ये आसानी से मॉड 1 में ही सक कर लेता है और मॉड 2 में मैं जब इसे ऑन करूँगा तो इसका सक्शन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर मॉड 2 अब सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब ये मॉड 2 में है और अब आप इसका सक्शन पावर जो है उसे देख पाएंगे। ये जो बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनको भी आसानी से सक कर लेता है और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग जो है वो कर पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वैक्यूम क्लीनर को आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद पूरी कार की क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। कार में सबसे ज़्यादा मिट्टी या कचरा जो है वो मैट पर ही आता है क्योंकि वहीं पर शूज़ वगैरह हम रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से इसके द्वारा आप क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। और जितनी भी मिट्टी यहाँ पर मैट में आपने देखी उसे इसने सक कर लिया। इसके डस्टबिन में सारी मिट्टी आप देख पाएंगे। मैं अभी आपको इसका डस्टबिन जो है उसे भी ओपन करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे बड़ी आसानी से इसका डस्टबिन जो है उसे हम ओपन कर सकते हैं। इसका ये फ़िल्टर है जो कि वॉशेबल है। मैट में आपने देखा काफ़ी सारी मिट्टी थी और इसके डस्टबिन में सारी आ गई। अभी डस्टबिन पूरा ही लगभग खाली है। कार में ही कुछ इस तरह के स्पेस होते हैं जैसे बोतल होल्डर हो गया, इस तरीके के जो स्पेस है इनमें अगर गंदगी या कचरा जो है गिर जाता है तो उससे भी आसानी से आप इस वैक्यूम क्लीनर के द्वारा उठा सकते हैं। जो हॉज पाइप आपको साथ में मिलता है ये अटैच हो जाता है और इससे बड़ी आसानी से सारा कचरा या गंदगी जो है उसे आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉड 2 की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मॉड 1 ही काफ़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कार के डोर में जो रबर सील होती है वहाँ पर गैप होती हैं। उन गैप में काफ़ी सारी धूल और मिट्टी जो है वो जम जाती है, जिसे आप इसका जो ब्रश हेड अटैचमेंट है उसे लगाकर आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। सारी धूल और मिट्टी जो है ब्रश हेड अटैचमेंट के द्वारा क्लीन और सक कर ली जाती है। तो इस तरह से आप ब्रश हेड अटैचमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर धूल और मिट्टी जो है वो जम गई है तो उसे भी ये आसानी से सक कर लेता है। ब्रश हेड अटैचमेंट का उपयोग करके आप ऐसी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर का मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा और इस पावरफुल वैक्यूम क्लीनर को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन
और पिन कमेंट में मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।